हेलो क्लास 6। मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो का मतलब इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, पहले तो इस चैप्टर का नाम आप नोटबुक में इसी तरह से लिखोगे, प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 3 इंट्रो। अपनी नोटबुक्स कंप्लीट रखना, ठीक है। नोटबुक्स जो है साथ के साथ ही मेरी वीडियोस के साथ साथ ही आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक है ये आपकी। एक्सरसाइज 3.1 में हम जो टॉपिक है वो देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको एक एक करके हम एक्सरसाइज को डिस्क्राइब करते जाएंगे और उसको फटाफट से इंट्रो के साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम करेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, और भी आते हैं इसके अंदर ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो हेडिंग वाइज में बताती चली जाऊंगी आपको, सो ऑन। एक्सरसाइज 3.3 में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स करेंगे, डिविजिबिलिटीज ऑफ नंबर्स करेंगे 3.3 में। एक्सरसाइज 3.4 में हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स के बाद। एक्सरसाइज 3.5 में हम करेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। एक्सरसाइज 3.6 में हम करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लास्ट एक्सरसाइज है 3.7, उसमें हम करेंगे LCM, मीन्स लीस्ट, सबसे कम या लोएस्ट, ठीक है। सबसे कम, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा एंड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसका पहले छोटा सा इंट्रो एंड देन एक्सरसाइज। इंट्रो है 3.1 का, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले हम फैक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं और मल्टीपल्स को उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर is the exact divisor of that number, फैक्टर जो होता है, जब एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा ये है। तो एग्जाम्पल है 12 के फैक्टर बताओ। अब कैसे बताएंगे हम 12 के फैक्टर? किस किस टेबल में 12 आता है? फैक्टर का मतलब किस किस टेबल में ये नंबर आता है। देखो, 1 के टेबल में नंबर आता है, 2 के टेबल में नंबर आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, देन 6 के टेबल में 12 आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता 12, 9 में नहीं आता, देन लास्ट नंबर 12 में 12 आता है। इसको फैक्टर लिखेंगे कैसे? अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, जब बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू
1 के टेबल में 12 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। 2 के टेबल में भी मैंने लिखा 12 आता है, तो 2 के टेबल में कैसे आता है, 2 के टेबल में किस नंबर पे आता है 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। एग्जैक्ट इज द एग्जैक्ट डिवीजर आएगा यहाँ पर, डिवीजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। फिर 3 के टेबल में कहाँ पर आता है, 3 4 द 12, पूरा पूरा डिवाइड होता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा, ठीक है। 5 में नहीं आता, फिर 6 2 द 12, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, और 12 के टेबल में अपने ही नंबर में तो नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फैक्टर्स लिखने हैं हमें, ठीक। अब हम मल्टीपल का रूल देख लेते हैं। मल्टीपल का रूल क्या है, मल्टीपल ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीपल ऑफ नंबर, किसी भी चीज़ का अगर किसी भी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे निकलेगा, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, उसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 5 लिखना है, अब फॉर एग्जाम्पल में कर लो मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 5 का टेबल लिख दो। मल्टीपल का मतलब होता है एक्चुअली में टेबल लिखना, उस नंबर का टेबल लिखना, ठीक है। तो उसका टेबल लिख दो, जैसे 5 1 द 5, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 2 द 10, 5 3 द 15। अब वो यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल्स पूछ रहे हैं, ये नहीं उसने बोला 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 3 अगर मल्टीपल्स लिखने होंगे तो ये 3 मल्टीपल्स मेरे पूरे हो जाएंगे। अगर 4 मल्टीपल्स पूछेगा तो ये मेरे 4 मल्टीपल्स पूरे हो जाएंगे। 5 पूछेगा तो 5 तक टेबल लिख देंगे, 6 पूछेगा तो 6 तक वो वाला टेबल लिख देंगे, जो भी टेबल पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर्स और ये हो गया मल्टीपल्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स। अभी पीछे हमने फैक्टर्स का इंट्रो पढ़ा था, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ ए से लेकर आई तक इसके पार्ट हैं, तो कुछ पार्ट मैं करवाऊंगी और कुछ पार्ट आप होमवर्क के लिए सेम वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे उसके अंदर। तो पार्ट 1 24, ठीक है। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया था आपको, देखो ये रहा, फैक्टर्स लिखने हैं, इस तरह से फैक्टर लिखने हैं मुझे, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ए पार्ट है मेरा 24, 24 को फैक्टर्स निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई 24, 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि 1 जो है सब नंबर, 1 जो टेबल है उसमें सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 के टेबल में 24 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 24, डिवाइड करके देख लो 2 से, 2 के टेबल में आता है 24, 2 12 द 24। कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, हम क्या करेंगे, उस नंबर से उसको डिवाइड करके देखेंगे। देखो 24 फिर 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। जिसमें आपको डाउट हो ना उसको आप डिवाइड कर लेना, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 2 12 द, अब 2 और 12 को यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 3 के टेबल में आता है, 3 का टेबल काउंट कर लो, 3 का टेबल काउंट करोगे तो 3 8 द 24 होता है, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। 4 के टेबल में 4 6 द 24, टेबल्स फटाफट से याद होने चाहिए आपको। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, ये रहा 6 4 द 24, दैट मीन्स अब 7 8 9 10 11 12 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर ये सारे टेबल्स आ गए, इन दोनों को मिलाकर ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको लिखना कहते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर, हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर। पहले तो
ये लिख दो 1, 1 के टेबल में हर नंबर आएगा, ठीक है, 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में हर नंबर आता है। तो 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए चले जाएंगे, 3 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 24। 1 के टेबल में हर नंबर आएगा, अपने ही टेबल में, मीन्स 24 था अपना ही टेबल, उस नंबर में वो नंबर जरूर आएगा। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। इसी तरह से कुछ चेंज नहीं करना मुझे। सेकेंड पार्ट है 15, तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम। 1 के टेबल में 15 आएगा ही आएगा। 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 14 आता है, 15 नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 3 5 द 15। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, यहाँ लिख दिया मैंने 5, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 5 लिख दिया। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, इसी तरह से सीधा 15 में आएगा। तो हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 5 और 15। यहाँ पर देखो 1 के टेबल में हर नंबर आएगा, अपने ही टेबल में, 15 अपना टेबल है तो 15 के टेबल में वो अपना ही नंबर आ गया। सी पार्ट करेंगे 21, ठीक है, 21 को लिख लेते हैं। अब 1 के टेबल में हर नंबर आता है 1 21, 21 आ गया। 2 के टेबल में 21 नहीं आता क्योंकि 2 10 द 20 होता है, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 3 7 द 21। 4 के टेबल में 21 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में आता। तो 7 में यहाँ लिख सकती हूँ, 3 7 दा कर लो या 7 3 दा कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इतना ही बनेगा बस। ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 आर इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 3 7 21। 1 के टेबल में हर नंबर आएगा और अपने ही टेबल में हर नंबर आएगा, ठीक है। डी पार्ट, डी पार्ट है 27। 27 में देखो 1 के टेबल में हर नंबर आएगा, तो 1 के टेबल में 27 आ जाएगा। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3 9 द 27। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, डायरेक्ट 9 में आता है। तो इतना ही रहेगा बस। ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 9 और 27 अपने टेबल में आ गया और 1 के टेबल में आ गया। अब एक चीज समझने वाली, ई पार्ट में वो चीज समझाती हूँ। 12th आपको अपनी नोटबुक में बहुत नीट वर्क करना है, ठीक है। ई पार्ट जो है 12 है। अब देखो 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 द 12। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 द 12। अब मैंने आपको बोला कि 4 के टेबल में आता है, लेकिन आपको 4 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप लिख भी लोगे तो गलत नहीं होगा। देखो 4 3 द 12, बात एक ही थी ना, 3 4 द लिखो या 4 3 द लिखो, आप देखोगे वही सेम बात रहेगी, 3 4 द 12, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 के टेबल में 12 आता है, 5 में नहीं आता, 6 में कहाँ पर आता है, 6 2 द 12। देखो आप ये वाले नंबर दोबारा रिपीट होना शुरू हो गए, मैं यहाँ तक कर चुकी थी। 4 3 द 4 3 द 6 2 द 6 2 द। तो इन नंबर्स को आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन ये नंबर्स आपके दोबारा रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रिपीट नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद सीधा 12 के टेबल में आएगा 1 द 12। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो। 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 द 12। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 द 12। 4 के टेबल में आता है लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 4 3 द 12 होता है। तो मैंने आपको इतना इतना हिस्सा रिपीट वाला नहीं करवाया। ये भी लिखोगे तब भी ठीक है, ये भी लिखोगे तब भी ठीक है, तो आपको जो सा ठीक लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स, क्योंकि एट द एंड हमने लिखना यही है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ पर भी वही रहेगा 1 2 3 4 6 और 12, और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही आएगा, ठीक है। तो आपके होमवर्क वाले पार्ट्स हैं, होमवर्क
क्वेश्चन वन का कौन कौन सा पार्ट है होमवर्क में? ई पार्ट तक हमने कर लिया, एफ जी एच आई, एफ जी एच और आई पार्ट आपके होमवर्क में हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। मैंने आपको ये एग्जाम्पल में समझाया था मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो ए पार्ट है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने। अब ध्यान रखना, आप फर्स्ट 5 पूछा उसने, मतलब पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, 5 के। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। ठीक, क्या होगा? 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20 और 5 5 द 25। क्योंकि फर्स्ट 5 पूछे हैं तो पहले 5 बताने हैं, 1 2 3 4 5। पहले 5 मेरे हो गए, यही मेरे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 5 के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 10 15 20 और 25। और फर्स्ट 5 जितने भी पूछेंगे ना वहीं तक वो टेबल लिख देना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। ठीक है। बी पार्ट देखो, सी पार्ट आपका होमवर्क में होगा, बी पार्ट देखो सेम ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो मैं लिखूंगी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 का टेबल लिखेंगे, कितना टाइम? 5, पहले 5 पूछे, 8 1 द 8, 8 2 द 16, सॉरी 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32 और 8 5 द 40। और ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है। फिर 8 16 24 32 और 40, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट होमवर्क में, ये पार्ट आपका होमवर्क में है। ठीक, ये 2 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो मैच द फॉलोइंग है, उसको फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है। ये मेरे 3 4 और 5 पार्ट्स हैं ये मेरे, और यहाँ पर है ये A B C D E और F पार्ट्स हैं, तो कोई एक पार्ट इससे नहीं मैच होता। अब देखना हमें 35 जो है इनमें से क्या है, फैक्टर है किसी का या मल्टीपल है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 35 मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 7 5 द 35, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट रहेगा। ठीक है। सेकंड 15 है, 15 इनमें से क्या हो सकता है? 15 इसमें से जो है वो मेरा फैक्टर हो सकता है 30 का। क्यों? 15 to the 30, तो 15 और 30 आपस में फैक्टर बन सकते हैं। 16 क्या है मेरा? 16 है मल्टीपल ऑफ 8। क्यों? क्योंकि 8 1 द 8 और 8 2 द 16। तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कैसे भी, ठीक, या फैक्टर से या मल्टीपल, जो आपको इजी लगे मैच द फॉलोइंग में। फोर्थ पार्ट है 20 मेरा किससे मैच हो सकता है? 20 और फैक्टर ऑफ 20 के टेबल में तो 20 आता है, इसलिए ये फैक्टर हो गया 20 का, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट 25 है, तो 25 मेरा क्या हो सकता है? 25 मेरा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 25 1 द 25 और 25 2 द 50, तो इसका ये
5th पार्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल्स ऑफ 9 मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, टेबल होता है। अब किसका टेबल लिखना है? 9 का टेबल लिखना है। ठीक है, कहाँ तक लिखना है? जहाँ 100 आ जाए वहां तक लिखना है। ठीक है, तो या तो दो तरीके थे, मैंने आपको बताए थे दो तरीके कौन से हैं। वो दो तरीके हैं ये वाले, या तो आप ऐसे लिखोगे या आप ऐसे लिखोगे। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ, और मैं और इसलिए लिख रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। ठीक, अब देखिए 9 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन में 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि 10 मल्टीपल्स में आ जाए या 5 मल्टीपल्स में आए, सारे लिखने हैं, सारे, ऑल। ऑल मतलब सारे, सारे मल्टीपल्स लिखने हैं हमें। ठीक है, 9 4 द 36, 9 5 द 45, 9 6 द 54, 9 7 द 63, 9 8 द 72, 9 9 द 81, 9 10 द 90। 100 मेरे अभी भी नहीं हुए, 100 तक जाना है ना मुझे। 9 11 द 99। ठीक है, अब देखो 9 12 द 9 12 द होता है 108। अब इसको हमने काउंट नहीं करना, ये हमारा काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे सिर्फ 100 चाहिए, 100 तक चाहिए। तो और 100 तक चाहिए ना, तो मतलब ये 99 तक हो गया। और लिखेंगे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99 अप टू 100। 100 तक चाहिए थे, तो 100 तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 100 से पहले पहले वाले हमने लिख दिए। और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 3.1 फिनिश्ड बाय योर टीचर द्वेंद्र कौर। कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, ज़रूर पूछना। ठीक है, मैसेज ज़रूर करना मुझे। टेक केयर।